हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। तो अभी तक हमने मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज का लेक्चर जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो लास्ट के 2 इलस्ट्रेशन बाकी रह गए हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद पूरी की पूरी एक्सरसाइज और सारे इलस्ट्रेशन जो मैंने करवाए हैं वो आपका होमवर्क होगा। जो नहीं करवाया है वो आपके सिलेबस में से ओमिटेड है। ओके, नाउ हियर वी गो। सो नाउ 20 इलस्ट्रेशन तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 21। देखिए, फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 एंड द मीन डेविएशन इज 20 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। ऑब्टेन एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मोड। मोड फाइंड करना है, मोड का मतलब होता है म्यू फाइंड करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पर म्यू होता है, हाँ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है। Q1 is given to you 20, mean deviation is 24. As per the characteristics, mean deviation value is 4/5 sigma and that is given to you 24. So ये 24 हमने यहाँ पे रखा, तो सिग्मा की वैल्यू हमें मिल जाएगी जब आप साइड चेंज करोगे तो सिग्मा की वैल्यू हमें मिल गई 30। सिग्मा की वैल्यू मिल गई। अब आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे फॉर्मूला क्वार्टाइल डेविएशन का। क्यों क्वार्टाइल डेविएशन का? क्योंकि उससे आपको Q3 की वैल्यू मिलेगी। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल 2/3 सिग्मा। सो 2/3 सिग्मा एज इट इज, और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला ये इधर लिखा Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ Q3 की वैल्यू नहीं है, Q1 की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 2/3, और सिग्मा अभी अभी हमने फाइंड किया 30। नाउ इसे हम सॉल्व करें अगर, तो इसके साइड हमने चेंज करनी है। ये साइड मैंने कर दी है चेंज। सो 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3, आंसर 20। 20 × 2, 20 × 2 हो जाएगा 40। तो ये इस तरह से हो जाएगा Q1 - 20 इज इक्वल 40। अब ये -20 है, साइड चेंज करोगे तो पॉजिटिव। सो Q1 विल बी 40 + 20। Q1 का आंसर हो जाएगा 60। बोलो, समझ में आ रहा है? Q1 का आंसर क्या हो जाएगा? 60। अब क्या करना है? तो अब जो है आपके पास Q1 है, आपके पास Q3 है, सॉरी Q3 फाइंड कर रहे थे ना, Q3 आपके पास Q1 है और आपके पास Q3 है। तो आप मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मोड मीडियन सबका फॉर्मूला एक ही है। सो Q3 + Q1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज योर आंसर। सो Q3 + Q1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 40। सो for this given information, estimated value of mode will be 40. Is that clear? So hopefully it is clear to you. Now 22 number, the number of vehicles arriving at toll station during busy hours of national highway follows normal distribution. The mean of this distribution mu and standard deviation is sigma. The number of vehicles arriving at 2 different busy time period are 88 and 64. तो ये x दिया हुआ है आपको, x1 दिया है 88 and x2 given to you 64। ठीक है, इफ द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ z स्कोर, z स्कोर का मतलब z1, तो z1 हो गया 0.8, मतलब x जो कन्वर्ट होता है z में वो, एंड z2 की वैल्यू हो गई -0.4। ठीक है, इज गिवन। देन फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल अराइविंग एट टोल स्टेशन। तो आपको म्यू फाइंड करना है और सिग्मा फाइंड करना है। तो आपको z1 दिया है, z2 दिया है, x1 दिया है, x2 दिया है। तो क्या करोगे? तो अपने जानते हैं z का फॉर्मूला होता है z = x - म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखोगे तो ये x की वैल्यू के अलावा हमारे पास और कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और ये z की वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, लाइन सर हमें z की वैल्यू मिली हुई है 0.8 एंड -0.4। नाउ तो पहले मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, x की वैल्यू z और z की वैल्यू 0.8, तो ये मिला। अब सिग्मा को अगर साइड में चेंज करें तो ये इस तरह से हो जाता है, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1। इसी तरह से सेकंड, x की वैल्यू 64, z की वैल्यू -0.4, तो
इससे सॉल्व करते हैं तो ये मिला, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे जैसे हम 10th में करते थे उस तरह से। दोनों इक्वेशन को लिखो, तो ये पहला इक्वेशन लिखा हमने और ये दूसरा इक्वेशन लिखा। पता है फिर सबके साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ प्लस है तो ये यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखो म्यू प्लस और माइनस, म्यू म्यू कैंसिल हो गए, बोलो समझ में आ रहा है। 88 माइनस 64 करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव 24। 0.8 माइनस 0.8 प्लस 0.4, क्योंकि माइनस तो होगा नहीं, प्लस 0.4 करते हैं तो आता है 1.2 सिग्मा। अब सिग्मा जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए 1.2 साइड चेंज करोगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल 24 बाई 1.2, आंसर आता है 20। आंसर क्या आता है 20। क्लियर। नाउ अगर उसी 20 को हम किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, मर्जी उसमें रख दो, तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखा है तो इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ये 0.8 है, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 20, तो 0.8 इंटू 20 करेंगे तो 16 हुआ, तो ये हो गया 16 इज इक्वल 88 माइनस म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ जाती है 72। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ ध्यान से कर लेना। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है, ठीक है। इसके सारे एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ आपको सॉल्व करना है, और वन लाइनर कंप्लीट कर लेना, सारी थ्योरी लर्न कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना। कोई डाउट अगर रहता है तो लेट मी नो इन एडवांस, तो उसके जो ऐसे भी डाउट सॉल्विंग के वीडियोस हमारे चल रहे हैं उस वीडियो में आपके डाउट जो है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।